जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम फिर से शंकर और पार्वती की कहानी, अमरनाथ की कहानी लेकर आए हैं आगे की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। पक्षियों की बोली सुन सुन कर मन मोहित ऋषि मुनियों के आनंद बधाई लेने को वे चले। झुंड नर नारीन के श्री पार्वती के दर्शन हित सब देवी देवता चले आवे। बंदरी जन मागध सूत आवे। सुर राग बधाई के गावे। पर्वत के कुंच गलियों में चंदन और कुमकुम की खींचे। सब और गुगल उड़े। भर पिचकारियां रंग खींचे। मणियों की खाने प्रगट हुई। संतन के मन आनंद हुआ। हो मंगल गान हिमाचल घर। ब्राह्मण को हर्ष अपार हुआ। विप्रों को बुलावा। हिमाचल ने सब लगन मुहूर्त दिखलाई दीजिए। देवों ने भी भली भांति दिए संस्कार सब करवाई। राजा ने याचक विप्रों को धन दे सबका सम्मान किया। सब भांति किया सत्काल किया संस्कार किया। मान सबके मन पर माँ चंद सबके मन में परमानंद हुआ। वह चंद्र समान लगी बढ़ने और शिव में जयकार हुआ। नारद ने कन्या जन्म सुना। तत्काल हिमाचल के घर आए। न्युत मुनि का आदर मान लिया। पद फकार चरणदायक पावे। राजा ने रानी से चरण छुए। राजा रानी ने चरण छुए। मुनि को आसन पर बैठाया। उन चरण धुले पावन जल से न्युत ने भवनु को सिंचवाया। न्युत धन भाग्य समझा अपना श्री उमा सुता को बुलवाया। मुनि राज के चरणों में डाली आशीर्वाद मुनि का पाया। उत्तराखंड में लगा था आसन बैठे थे कैलाशपति। राजा ने पूछा नारद से, हे नाथ तनिक बतला दीजिए। ऋषि 3 काल की तुम जानो, कुछ भविष्य के भी बतला दीजिए। कन्या के गुण और दोष मुनि सब सत्य सत्य बतला दीजिए। क्या भाग्य में इसके लिखा है? नाथ तनिक कृपा कीजिए। ये बात हिमाचल की सुनकर नारद मुनि ने मन माही विचार किया। कन्या को देख हस्त रेखा। मुनि भविष्य का भी ज्ञान किया। जगजननी माता भवानी की उस मस्तक रेखा को देखा। डूबे विचार सागर में नारद से जाए नहीं देखा। सब जान लिया नारद मुनि ने। जगजननी मात भवानी
किस तरह करूं वर्ण इसका। शिवलोक की है महारानी, भगवान शंभू की माया है, जो तीनों लोग रचती है। सागर में जितने प्राणी है, ये सबको नाश नचाती है। ये हानि लाभ जीवन मरना यश यश देने वाली है। भगवान शंभू की इच्छा से कल्याण कीर्ति करने वाली है। सब भांति विचार किया नारद भूतपति से थोड़ी कथा कही। गुण दोष करूं वर्ण इसका, लो सुनो ध्यान धर कर कहूँ सही। राजन ये कन्या शीलवती है, कोमल है, सब कोमल स्वभाव वाली होगी, सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुण वाली होगी। ये अम्बे उमा भवानी है, पति की अपनी प्यारी होगी। ये भाग सुहाग की पूरी है, शिवम पूजनीय होगी। यश माता पिता को मिले, सुधर संसार की नारी पूजेगी। इसके चरणों की सेवा कर कल्याण कीर्ति यश पावेगी। ये सुलक्षणी कन्या है राजन, ये सुलक्षणी कन्या है राजन। अवगुण दो चार कहूँ इसके, वह मिले इसे औषध धुनी और लक्कड़ हो। जिसके माँ बाप का जिसके पता नहीं, वह साधु भेष जटा वाला, नग्गा और भेष अमल हो। पति मिले इसके चिमटे वाला, यह हस्त रेखा बताती है, फिर श्रेयस की बात नहीं, जो होनी है सो होएगी, भाग के इसका पता नहीं। नारद के वचनों को सुनकर मैना रानी को दुख हुआ, राजा को सोच हुआ भारी, राजा को सोच हुआ भारी। श्री उमा कुंवारी को सुख हुआ, सखियों को सोच हुआ भारी। आंखों में आंसू भर आए हो झूठ न वचन नारद जी के, ये समझ सभी जन झूठ न वचन हो नारद जी के, ये सभी जान पाए। नारद के सत्य वचन जाने श्री उमा के मन में विश्वास हुआ। फिर ये वचन हृदय में धारण कर शिव चरण कमल का ध्यान हुआ। वे असर प्रेम छुपाने का मैं करूं जाप अविनाशी का। श्री उमा के मन में संदेह हुआ, मिलना है कठिन सुख राशि का। फिर किया विचार उमा ने मन में, किस भांति में दर्शन स्वामी का। धर धीर सकित संग बैठ गई, किस विधि उधार हो दासी का। नारद की वाणी झूठ नहीं, राजा रानी को सोच हुआ। धर धीर धूप मुनि से बोलो, विधि का क्या मुझ पे करपोक हुआ। विधि कुछ कोप हुआ, कुछ उपाय स्वामी बतला दो, जिस विधि कल्याण उमा का हो। जीवन भर का रोना उसका दुख देखा, जिन कन्या का हो। नारद जी ने कहा, हिमाचल ये जो लिखा है लीलार विधाता ने, सुर नाग और किन्नर क्या न मेटा अंक रे त्राता ने। उत्तराखंड में लगा था आसन, बैठे थे कैलाशपति। एक बात समझ में आई, वो तुम्हें बतला देता हूँ। ये सब लक्षण शुभ शंभू में है, समझो समझाए देता हूँ।
तन धूर जटाधारी है बाबा श्री शंकर जी कहलाते हैं। ओदड़ ओगड़ पकड़ा चिमटा धारी शंकर जी कहलाते हैं। वर उमा को अवश्य मिले वो ही यश इसमें तनिक नहीं। भगवान शंभु संग विवाह होय फिर दोष कही बतलाए नहीं। समर्थ को है दोष कोई शिव शक्ति तनधारी है। हे जगदम्मा जग जननी श्री शंभु की प्राण प्यारी है। मंदिर में इतनी शक्ति नहीं, मंदिर में इतनी शक्ति कहाँ। गंगा जल को पावन कर दे। जब मदिरा जावे गंगा में, गंगा उसको निर्जल कर दे। विष अग्नि में फूंक जाने से सब दोष दूर हो जाते हैं। अग्नि रूप श्री शंकर जी का पंडित जन ये गाते हैं। श्री शंभु संग विवाह होय वर्ण सारे मिट जाते हैं। फिर दोष तनिक भी रहे नहीं जो शंकर जी अपनाते हैं। भगवान विष्णु जी सोते हैं श्री सैया नाग की सैया पर। पंडित जन दोष न देते निरंजन हरे हरि नैया पे। अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है पर पूरा न कोई कहता है। गंगा में बुरा भला सब बहता है, जल अर्थात नहीं कहलाता। समर्तन भावन भगवान शंभु इसलिए विवाह ये उत्तम है। तप करे तपी वन में जाकर वर ते श्री पुरुषोत्तम है। भगवान शंभु का तप करना ये बड़ी कठिन दिखलाता है। तप करना उत्तम कहलाता है। तप ही दुख दूर भगाता है। तप ही दुख दूर भगाता है। उत्तराखंड में लगा था आसन बैठे थे कैलाशपति। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय भोलेनाथ की।